मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह। मैं आज आपके मध्य में सुवार्ता को कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ ये समय पेंडेमिक का समय है, बहुत लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ़ में हैं और बहुतों के पास समय नहीं है। परंतु यदि आप कुछ समय इस वीडियो को देखने के लिए निकालेंगे तो मैं ये आपको निश्चिंत कर देती हूँ कि ज़रूर ये समय आपके लिए आशा देने वाला और आपका जीवन में लाभदायक ठहरेगा। मैं बाइबल में से कुछ वचनों को कहकर इस सुवार्ता को आपके मध्य में रखना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 46 पद इस प्रकार से कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। अंधकार और प्रकाश की यदि हम तुलना करके देखेंगे तो अंधकार दुख, कष्ट, भय, निराशा, मृत्यु को दर्शाता है और प्रकाश में आशा है, प्रकाश में भय नहीं है और प्रकाश जीवन को दर्शाता है। आज अनेक लोग अंधकार में चल रहे हैं। अभी मेरे को देखने वाले सुनने वाले लोग शायद ये सोचेंगे कि हम अंधकार में कैसे चल सकते हैं जबकि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, काम कर रहे हैं। परंतु इस आँखों से जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, आप और मैं देख रहे हैं, इसका एक सीमा है, एक लिमिट है। हम इन आँखों से चीज़ों को तो देख सकते परंतु सूरज की रोशनी को हम देख नहीं सकते, उसका सामना हम नहीं कर सकते। तो ये आँखों से हम सिर्फ दृष्टि में हम कुछ संयमित रीति से हैं, परंतु इस जगह जिस अंधकार की मैं बात कर रही हूँ, जिस अंधकार की बात बाइबल हमारे बीच में कर रही है, वो एक प्रकार का निराशा, संकट से भरा हुआ समय है। ये एक अनुभव है जिससे आज अनेक लोग गुजर रहे हैं, अनेक लोग गुजर रहे हैं और इस अंधकार से किस तरीके से सामना किया जाए वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शायद आज जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कुछ इसी प्रकार के अनुभव से गुजर रहे होंगे। आपके भी जीवन में शायद संकट, दुख, क्लेश, तकलीफ होगी और आप भी इस परिस्थिति का सामना कर रहे होंगे। यही वो अंधकार है जिसकी बात बाइबल इस जगह पर कर रहा है। और हम देखते हैं कि अनेक लोग जो इसका सामना कर रहे हैं वो धनी, संपन्न, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी होने के बाद भी वो इस समस्या से निपट नहीं पा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का उम्मीद नहीं है। आज हम ऐसे अनेक उदाहरणों को हमारे न्यूज़ में, हमारे आजू बाजू के वातावरण में हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उनके पास धन है परंतु उनके पास कोई आशा नहीं, उनके पास बहुत बुद्धि है पर वो बुद्धि से अपनी संकटों का, समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। उनके पास बहुत परिचय है, बहुत लोगों से परिचय है, फिर भी वो परिचय उनके किसी काम के नहीं आ रहे। ऐसी परिस्थितियों में है और उनको कुछ भी प्रकार का आशा नहीं, वो थक गए हैं। परंतु इस जगह पर जो बाइबल हमको कहती है वो बड़ा ही आशा देने वाला वचन है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और यूहन्ना का पहला अध्याय में कहती है कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार नष्ट हो गया। हालेलुया। इस जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। ज्योति, प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है। ये ज्योति जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा सामर्थ्य है, वो ऐसा शक्तिशाली है कि वो सब प्रकार के अंधकार को दूर करता है। दुख को, कष्ट को, तकलीफ को, मुसीबत को, सबको दूर करने का सामर्थ्य इस ज्योति के अंदर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी गवाही खुद प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। हालेलुया। और अगर इस ज्योति को आपका जीवन में आप आने देंगे तो जरूर ये ज्योति आपका जीवन में अद्भुत सामर्थ्य से काम करेगी और आपके सभी प्रकार के अंधकार के परिस्थितियों को दूर कर देगी। अगर आप इस ज्योति को अपने जीवन में लेंगे तो निश्चित रूप से आपका अंधकार, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपको दुख हो, संकट हो, आपको कोई प्रकार का उम्मीद ना हो, परंतु परमेश्वर इस ज्योति के द्वारा निश्चित रीति से आपके सारे दुखों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। अब इस ज्योति को हमारे जीवन में किस प्रकार से हम ले सकते हैं, तो इस जगह पर वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे। विश्वास करना होगा। आपका धन यहाँ नहीं चाहिए, आपका दौलत यहाँ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी को रचा, जिसने सारे मनुष्य को रचा, उसको आप क्या दे सकते हैं। हालेलुया। इस जगह पर यीशु कहते हैं कि यदि वो मुझ पर विश्वास करे,
यदि वो मुझ पर विश्वास करे तो अंधकार में नहीं रहेगा, दुख में नहीं रहेगा, संकट में नहीं रहेगा, तकलीफ में नहीं रहेगा, उसका सारा अंधकार मिट जाएगा। सिर्फ विश्वास करना होगा। हम और एक वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 पद इस प्रकार से कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यही इस प्रकाश का सामर्थ्य है। आप इस प्रकाश में आएंगे तो निश्चित रूप से आप आशीषित होंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अब अनेक मसीही लोगों का बारे में मैं बात करूं तो अनेक मसीही लोग कहेंगे कि मेरे पास तो यीशु मसीह है, मैंने तो यीशु पर विश्वास किया, लेकिन आज मेरे जीवन में दुख, संकट और समस्या है, मैं क्यों इस अवस्था में हूँ। तो ये वचन स्पष्ट रीति से इस बात को कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का जीवन में, जो मसीह में है, उनका जीवन में 2 ही प्रकार से संकट आने का कारण हो सकता है। एक, जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना छोड़ दिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरी आवाज़ को पहचानेगी, वो मेरी वाणी को समझेगी और जो मेरे पीछे आएगी वो कभी अंधकार में नहीं रहेगी। परंतु आज ऐसी अनेक भेड़ें, अनेक मसीही लोग हैं जो प्रभु की वाणी सुनने की जगह संसार की बातों को सुनते हैं। इस कारण वो प्रभु के पीछे चलना छोड़कर दूसरों के विचारों पर, दूसरों के बातों में आकर वो क्या कर देते, अपने जीवन में अंधकार के अंदर में क्या हो जाते, खो जाते हैं। हम उत्पत्ति के पुस्तक में देखेंगे तो आदम और हवा का जीवन में परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनसे मिलते थे। हमारा परमेश्वर मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी अपने भक्तों से अलग होने वाला खुदा नहीं है। परंतु आदम और हवा ने आज्ञा ना मानकर खुद परमेश्वर की उपस्थिति को अपने से दूर किया। आज मनुष्य खुद परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए वो खुद ही प्रभु यीशु मसीह से भटक जाता है, प्रभु से भटक जाता है। इसीलिए आज अनेक मसीही लोग अंधकार में जी रहे, दुख, कष्ट, तकलीफ में जी रहे हैं। अगर इस किसी अवस्था से आप जा रहे हैं तो आप प्रभु की वाणी को ध्यान दीजिए। आज से आप प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ध्यान दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलिए। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वासित करती हूँ कि जरूर परमेश्वर आपका जीवन का अंधकार को मिटाएंगे यदि आप प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार चले, आप प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चले और फिर से परमेश्वर के साथ मेल करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण देकर यीशु ने बहुत सुंदर रीति से उसके प्रेम का नमूना बताया है, किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र का पिता अपने पुत्र की खोज में, उसकी याद में कि वो वापस लौट कर आएगा, हमेशा इंतजार करते रहता था। इसी प्रकार परमेश्वर भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब अपनी इच्छाओं को छोड़कर उसकी बातों में, उसके राज्य में फिर से आओगे और यीशु के पीछे फिर से चलने लगोगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इस अवस्था को बदले तो अपने आप को जांचिए और प्रभु के वचन के अनुसार उसके पीछे पीछे चलिए, मतलब उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। हालेलुया। और इस जगह पर हम और एक उदाहरण देख सकते हैं, जो एक और उदाहरण के रूप में हमारे सामने परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद का उदाहरण। दाऊद का जीवन में हम देखते हैं उसका 23 अध्याय में उसका 4 पद में वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। दाऊद भी एक अंधकार से भरी हुई तराई का सामना कर रहा था। दाऊद का जीवन में वो खुद अपनी गवाही दे रहा है कि मैं एक घोर अंधकार से भरी हुई तराई में। हालेलुया। परंतु ऐसे समय में वो आश्वस्त है, वो डरा हुआ नहीं है। उसके अगले पद में वो कहता है, तो भी हानि से न डरूंगा, यदि मुझे चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो आश्वस्त था कि ज्योति उसके साथ रहती है, वो अंधकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप मसीह के वचन में हैं, आप दुआ प्रार्थना करते हैं, आप वचन के अनुसार चलते हैं, फिर भी यदि आपका जीवन में आप कोई समस्या को देखते हैं, संकट को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ चल रहा है। जिस प्रकार से दाऊद आश्वस्त था कि मेरे तो कोई हानि होने वाली नहीं, क्योंकि तू मेरे
साथ रहता है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, इसलिए मेरी कोई हानि नहीं होगी। निश्चित रूप से आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, वो दुख, कष्ट, तकलीफ, जो भी परेशानी आपकी है, आप अगर इस वचन के अनुसार अपने आप को आश्वस्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप इस अवस्था से आशीष के साथ बाहर निकलेंगे, आशीष के साथ बाहर निकलेंगे। इसीलिए आप अपने धीरज को खोना नहीं, आश्वस्त रहना, इस ज्योति में चलते रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथ को कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रियो, मेरे ये वचन सुनने वाले प्रिय श्रोता लोग, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में दीजिए, प्रभु की ज्योति को अपने अंदर काम करने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसीलिए वो आपको अंधकार में नहीं देख सकता है, वो नहीं चाहता है कि आप अंधकार में रहे। इसीलिए आज आप इस वचन पर विश्वास करिए, आशा रखिए और निश्चित रीति से यदि आप विश्वास करेंगे तो ये ज्योति आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगी और आपका सारा अंधकार मतलब दुख, कष्ट, तकलीफ सब कुछ निकल जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। जो आपने मेरे श्रोता लोग जिन्होंने आपने मेरा इस वचन को सुना है, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने ही आप तक पहुँचाया है। ये वचन का माध्यम मैं बनी हूँ, परंतु बातें परमेश्वर ने आपसे की है। इस बात पर आप विश्वास कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। परमेश्वर आपका जीवन में अपने प्रकाश से सामर्थ का काम करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, सारे जगत को रचने वाले, हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु, सनातन के प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज आपका वचन जिन भी भाई बहनों ने सुना होगा प्रभु जी, उनके जीवन को आप जानते हैं प्रभु, उनके दुख, कष्ट, तकलीफ़ों को आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपकी रचना है प्रभु। आप ही ने अपनी योजना से, अपने प्रतिरूप से हमें बनाया है प्रभु, और हमसे इतना प्रेम किया पिता कि अपना इकलौता प्रिय पुत्र हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अंधकार में न चले परंतु ज्योति में चले और अनंत जीवन पाए। हे मेरे प्रभु जी, आज ये जो प्रकाश है, ये जो वचन है, ये जो ज्योति है, आज सुनने वाले के हृदयों में चमकने दे प्रभु। उनका जीवन प्रभु जी तेरे वचन से प्रकाशमय हो और सारा अंधकार उनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। आपके वचन पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए तू उनको सहायता और मदद कर प्रभु। उनके सारे दुख और तकलीफों को तू नष्ट कर प्रभु। आज जो कोई इस प्रार्थना में सहभागी हो रहा है और आपको समर्पण कर रहा है प्रभु, उनके हृदयों के मनोविचारों के अनुसार, उनके समर्पण के अनुसार तू उनके जीवन में काम करना प्रभु। उन्होंने आप पर भरोसा रखा है प्रभु, तू उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। तेरा उद्धार उनके जीवन में आने देना प्रभु जी। तू उनको आशीष देना, उनकी सारी समस्याओं को दूर करना। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ और ये प्रार्थना मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।